बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनी है। बदलाव का दौर है जब 15 साल बाद ममता दीदी की सरकार को बाय बाय कहा गया। अब जबकि बातें बदलाव की हो रही हैं तो बड़ा सवाल उस मुद्दे पर भी उठ गया है जिसे चुनाव में खूब भुनाया गया। ये मुद्दा था बाबरी मस्जिद का, जिसके निर्माण को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था। अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो सवाल है कि क्या बाबरी गैंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई। नई मस्जिद बनाऊंगा, वो कुछ कर सकते कर लेगा। कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। बाबरी मस्जिद बनाने का अपना साफ का सपना 5 मई को चकनाचूर हो जाएगा। चकनाचूर। एक भी भाजपा कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद बंगाल में नहीं बनने देंगे। बंगाल में बन रही बाबरी बंगाल चुनाव के बड़े मुद्दों का बहुत बड़ा हिस्सा रही। जहां एक तरफ हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखी, बाबरी निर्माण शुरू कर दिया, तो वहीं बीजेपी ने ऐलान किया था कि बाबरी नहीं बनने देंगे। हुमायूं कबीर, कान खोलकर सुन लो, इस भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। अब जबकि चुनाव ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह से उलट दिया है। 15 साल के बाद ममता बनर्जी को जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया है और बीजेपी बंपर बहुमत के साथ पहली बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि बंगाल में बन रही बाबरी का क्या होगा। क्या अब भी हुमायूं कबीर बंगाल में बाबरी बना पाएंगे या फिर बाबरी गैंग का सपना अधूरा ही रह जाएगा। ये वही बाबरी है जिसे लेकर हुमायूं कबीर ने धमकी दी थी कि बीजेपी का नेता आया तो उसे जिंदा गाड़ देंगे। बाबरी मस्जिদের 101 কিলোমিটার দূরে যে বিজেপি নেতা আসবে তাদেরকে জেসিপি দিয়ে 10 ফুট করে গর্ত করে জীবন্ত পুঁতবো। আমি হুমায়ুন কবিরকে পুঁতবো। সে বিজেপি আসুক, আরএসএস আসুক, তৃণমূলের চটি চাটারা আসুক, যে আসবে, আমি হুমায়ুন কবির বেঁচে থাকতে যতক্ষণ আল্লাহ আমাকে হায়াতে রাখবে, বাবরি মসজিদ যে এনএইচের ধারে হচ্ছে, কাজ চলছে, কাজ চলবে, কোনো মামার ক্ষমতা নাই। लेकिन अब तो बीजेपी नेता क्या, पूरी बीजेपी सरकार ही बंगाल को चलाने वाली है। तो ऐसे में हुमायूं कबीर क्या करेंगे। जहां एक तरफ बंगाल की बाबरी पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, तो वहीं भाईजान ने भी बाबरी वाले हुमायूं कबीर से दूरी बनानी शुरू कर दी है। कबीर का पश्चिम बंगाल में कोई जगह नहीं है। बाबरी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। बाबरी एक ही होगा, एक मस्जिद दूसरे जगह शिफ्ट नहीं होता है। दरअसल चुनाव से पहले हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी वाली दुकान सजा रखी थी। बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर मुसलमानों का वोट जुटाने के लिए बाबरी वाले पर्चे बांटे, लेकिन उनकी उस दुकान पर खुलने से पहले ही ताला लगने वाला है। अब वो मस्जिद बनने वाली नहीं है और जिसने भी प्रयास किया मस्जिद बनाने का बाबर के नाम का, वो समझ लीजिए हिंदुत्व के साथ, इस राष्ट्र के साथ, इस समाज के साथ उसकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को ये समाज और ये हिंदू जनमानस समाप्त कर देगा। सपने सपने होते हैं और ये सपने कभी साकार नहीं होने वाले हैं। ये सपने ऐसे देखते रहें, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। वैसे बाबरी बने या ना बने, हुमायूं कबीर ने बाबरी के मुद्दे को भुनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक ली। नतीजा भी ये हुआ कि दोनों सीट वो जीत गए। लेकिन अब जबकि वो विधायक बन चुके हैं, तब लगता है कि बाबरी वाला अपना सपना तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जहां एक तरफ बाबरी को लेकर सवाल हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार के आते ही सालों से बंद पड़ा मंदिर भी खोल दिया गया। बाकायदा चुनाव की जीत के बाद मंदिर खुला, आतिशबाजी हुई और आज से वहां पूजा पाठ की जाने लगी। कहां का है ये मंदिर और क्यों था 15 सालों से बंद, इस रिपोर्ट में देखिए।
बोला गया था कि यहाँ पे खून की नदियां बहेगी। बंगाल में चुनावी बदलाव क्या हुआ? ममता सरकार को टाटा बाय बाय क्या हुई? वैसे ही बंद पड़े सनातन मंदिरों को खोलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, उसे बंगाल में बदलाव की कहानी का पहला चैप्टर माना जा सकता है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल की है, जहां सनातनी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आतिशबाजी कर रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं। इसकी वजह है एक ऐसे मंदिर का खुलना जो पिछले 15 सालों से बंद पड़ा था। यह है आसनसोल के बास्टिन बाजार में बना दुर्गा मंदिर। वो मंदिर जो कि दुर्गा पूजन के लिए विख्यात बंगाल में 15 साल से बंद पड़ा था। लेकिन जैसे ही कल चुनाव में बंगाल में बदलाव आया, वैसे ही सबसे पहले इस बंद पड़े मंदिर के दरवाजे खोले गए। बहुत वर्षों के बाद हम जिस जगह पे आए हैं, यह है बस्तीन बाजार का वो मंदिर जहां पे कोर्ट के द्वारा परमिशन मिलने के बाद भी नहीं खोला गया था। बोला गया था कि यहाँ पे खून की नदियां बहेगी। आज बीजेपी सरकार आने के बाद और ये मंदिर आज खुल चुका है।